अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए आज पोलिंग का आगाज अमल में आया है, जहां 1,92,00,000 से ज़्यादा वोटर 38 अजला में 39,146 इंतखाबी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दोनों मरहलों के वोटिंग की गिनती हफ्ते को होगी। 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, कानपुर नगर और अयोध्या आज जुमेरात को अपने मेयर का इंतखाब करेंगे। शाहजहांपुर पहली बार नगर निगम के तौर पर वोट डालेगा। 370 अर्बन लोकल बॉडीज में 7,006 ओहदों के लिए पोलिंग हो रही है, जिसमें 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद और 268 नगर पंचायतें शामिल हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए आज जारी किए गए एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबले की पेशकशी की गई है। बेशतर एग्जिट पोल्स एजेंसियों ने कदीम सियासी जमात कांग्रेस को बढ़तरी हासिल होने की बात कही है। जनता दल एस अहम किरदार अदा कर सकती है। 5 एजेंसियों के एग्जिट पोल्स पोलिंग के बाद फौरी गर्दिश कर रहे थे, जबकि किसी पार्टी के हक में किसी बड़ी लहर का रुझान नहीं दिखाया गया। जबकि 2 एग्जिट पोल ने बीजेपी को वर्किंग अक्सरियत के करीब दिखाया, एक ने कांग्रेस को अक्सरियत के निशान को अबूर करते हुए दिखाया। इन सर्वे में बीजेपी को 89 से 117 सीटें, कांग्रेस को 86 से 118 और जनता दल एस को 14 से 33 सीटें मिलने की पेशगोई की है। न्यूज़ नेशन CGS ने बीजेपी को 114, कांग्रेस और इत्तेहादियों को 86, JDS को 21 और दीगर को 3 सीटें दी है। रिपब्लिक टीवी पी मार्क सर्वे में बीजेपी को 85 से 100 सीटें, कांग्रेस को 94 से 108, JDS को 24 से 32 और दीगर को 2 से 6 सीटें मिलने की पेशगोई की है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 70% वोटिंग दर्ज की गई है, जहां हुक्मरान बीजेपी, मज़ाहमती कांग्रेस और जनता दल एस मैदान में हैं। तौक़े है कि मौलिक असेंबली में जनता दल एस को बादशाह घर बनने का मौका मिलेगा। कई टीवी चैनलों और कंपनियों ने पेशकशी की है कि कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़तरी हासिल होगी, जो कि बीजेपी का जनूबी हिंद में एक किला है। सर्वे एजेंसियों के मुताबिक मौलिक असेंबली वजूद में आएगी। बाज़ एजेंसियों ने कदीम सियासी जमात को अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल होने की पेशकशी की है। 224 रुकनी असेंबली के लिए वोटों की गिनती 13 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कर्नाटक के तमाम 224 असेंबली हलकों में पोलिंग बड़ी हद तक पुरअमन रही। कर्नाटक की इंतखाबी मुहिम से फारिग होते ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंच गए, जहां इसी साल असेंबली इलेक्शन होने हैं। यहां उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। यहाँ के वज़ीर आला अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान जारी रस्साकशी का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सरकार में एक दूसरे को जलील करने की मुकाबला आ रही चल रही है। जब वज़ीर आला की कुर्सी पूरे 5 साल खतरे में रही तो भला रियासत की तरक्की की फिक्र किसे होगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के असेंबली हल्के 34, सवार और मिर्ज़ापुर जिले के असेंबली हल्के 395 में ज़मीनी इलेक्शन के दौरान हुक्मरान पार्टी के जरिए धांधली, वोटरों को धमकाने और बूथ पर कब्जा करने की शिकायत सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। इल्ज़ाम है कि ज़मीनी इलेक्शन में वोटिंग के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट ही नहीं बनाए हैं। पार्टी का यह भी इल्ज़ाम है कि रामपुर की सवार असेंबली हल्के के मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों टांडा, वधियाल, अकबराबाद, रसूलपुर, फरीदपुर, खैमपुर जैसे कई मुकामात पर पुलिस के जरिए मुस्लिम वोटरों को वोट डालने से रोका गया और ID चेकिंग के नाम पर बार बार हरासा किया गया। इल्ज़ाम है कि रामपुर के असेंबली हल्के सवार और मिर्ज़ापुर के 96 में बीजेपी और अपना दल के उम्मीदवार की फतेह को यकीनी बनाने के लिए पुलिस इंतजामिया की तरफ से खुलेआम जानिबदाराना रवैया अपनाते हुए ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया है। रियासत महाराष्ट्र में रोजाना 70 खवातीन गायब हो रही हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। इन अल्फाज में कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने शिंदे और फिडनोस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पुणे से प्रदीप कौड़ को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम देने की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। क्या RSS की शाखाओं में दहशतगर्दी की तालीम भी जाती है। उल्लासनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत करने की गर्ज से पहुंचे कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले दरगारी चौक पर कल्याण कांग्रेस इकाई ने इनका फूलों से इस्तकबाल किया। इस मौके पर नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत जल्द आने का इम्कान है। कोर्ट का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र की हुकूमत यकीनन गिर जाएगी। नाना पटोले ने केरला स्टोरी को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हुए कहा कि रोजाना कश्मीर में हिंदू पंडित मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में रोजाना कई खवातीन गायब हो रही हैं, लेकिन बीजेपी इस पर कोई तबसरा नहीं करती। मजहबी जज्बात भड़काने के लिए द केरला स्टोरी की हिमायत कर रही है।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव कभी केसीआर, कभी ममता बनर्जी, कभी नीतीश कुमार के साथ इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश में अपने वालिद की तरह सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का जज्बा नहीं है। समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी में दम नहीं है कि वो बीजेपी को शिकस्त दे सके। सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के आपस में मिल जाने से फ़ायदा नहीं होगा। बीजेपी को शिकस्त देने ज़रूरी है कि अवाम को बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जाए, अवामी इनकलाब लाया जाए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को हिंदुत्व के नज़रियात पर शिकस्त देना होगा, अवामी मसाइल पर अवाम को तैयार करना होगा और बताना होगा कि महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, गरीब परेशान हाल है, बेरोजगारी बढ़ गई है, नौकरियां नहीं है। इस खराब सूरत हाल के दरमियान अगर बीजेपी वालों से ये पूछा जाए कि विकास और तरक्की कहाँ है, तो वो लोग कहने लगेंगे कि हमने माफिया पर बुलडोज़र चला दिया। एक सवाल करने पर जवाब दूसरा दिया जाएगा। मुल्क के इन मौजूदा हालात में ज़रूरी है कि हम अपनी सियासी क़यादत पैदा करें। समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामान अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ अहमद के कत्ल के बाद अब ईडी उनकी और उनके हामियों की इमलाक को जब्त करने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में इलाहाबाद और लखनऊ समेत कई शहरों में कार्रवाई का इम्कान है। गुज़िश्ता हफ्ते ईडी ने अतीक से जुड़े रह चुके कई रियल इस्टेट कारोबारियों और बड़े ताजिरों के घरों और दफातर पर छापे मारे थे। तफ्तीशकारों के मुताबिक ये वो लोग हैं जो या तो अतीक के पार्टनर्स थे या फिर इनके कारोबार ने अतीक अहमद ने सरमायाकारी की थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस सिलसिले में इलाहाबाद में कार्रवाई के दौरान अतीक अहमद के चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील के घर से दस्तावेजात भी जब्त किए हैं। तफ्तीशकारों का दावा है कि अतीक अहमद ने अपने पार्टनर्स के तवस्सुत से करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की थी। ईडी अभी इन दस्तावेजात की छानबीन में लगी हुई है, जबकि पुलिस भी सरगर्म हो गई है और इसने भी कई मुकामात पर छापे मारे हैं। उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को गुजरात से लापता होने वाले हज़ारों ख़वातीन के मामले में तनकीद का निशाना बनाया। शिवसेना ने पीएम मोदी और अमित शाह को कौमी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा याद दिलाया और कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में गुजरात से तकरीबन 50,000 ख़वातीन लापता हुई है। गुजरात से लापता हुई हज़ारों ख़वातीन की सच्चाई शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में पेश की गई है। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र के मुकामी मीडिया ने महाराष्ट्र में भी गुमशुदा ख़वातीन का मामला शिंदे फिडनोस हुकूमत के सामने उठाया। काबिल ज़िक्र है कि गुजरात पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों सिलसिलेवार ट्वीट्स में बताया था कि 2016 से 2020 तक तकरीबन 41,000 ख़वातीन के गायब होने की खबर मिली थी, जबकि 2021 तक ये तादाद 50,000 तक पहुंच गई थी। इनमें से गुजरात पुलिस ने 39,497 ख़वातीन का पता लगाकर इन्हें इनके घर वालों के पास भेज दिया है। सामना के इदारे के मुताबिक ख़वातीन के गुमशुदा होने से मुतालिक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, इसने गुजरात हुकूमत की खामियों को जाहिर किया है। आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 50,000 ख़वातीन गुज़िश्ता 5 साल में रियासत से गायब हुई हैं। रियासत कर्नाटक में जब वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो अचानक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 2013 का एक ट्वीट तेज़ी से गश्त करने लगा। इस ट्वीट में उन्होंने महंगाई का हवाला देते हुए उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाया था और राय दहिंदगान से कहा था कि वोट डालने के लिए जाने से पहले घर पर रखे गए सिलेंडर को नमस्कार ज़रूर कर लें। इस वक्त गैस सिलेंडर की कीमत 430 रुपये थी। चारशुंबे को इस ट्वीट के साथ ही कई वोटरों ने सिलेंडर की पूजा की तस्वीरें भी शेयर की। बताया जा रहा है कि इसके पश्च कांग्रेस थी। कर्नाटक के कम व बेश तमाम शहरों में चारशुंबे को वोटिंग के दौरान इन लोगों ने सिलेंडर की पूजा के वीडियो शेयर किए, जो वाज़ेह तौर पर मोदी हुकूमत में बढ़ने वाली महंगाई पर कारी ज़र्ब थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि शहरी बलूचिस्तान के पी में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कैनेडियन हाई कमीशन का कहना है कि दहशतगर्दी, बदआमनी और अगवा का खतरा है। मगरबी तर्ज के रेस्टोरानों और शॉपिंग सेंटर्स में मुहतात रहें। कैनेडियन हाई कमीशन की ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। शहरी इन इलाकों में जाने से गुरेज करें जहां मुजाहरे हो रहे हैं। वाज़ेह के गुज़िश्ता रोज़ नेब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। रियासत तेलंगाना के जगतियाल टाउन जिला मुस्तक़िर में पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस एसआई पर आरटीसी बस में सफ़र कर रही एक मुस्लिम तालिबा पर हमला करने और इसके मजहब के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ऑफिसर ने मुबैना तौर पर मुस्लिम लड़की और इसके अकीदत यानी मजहब के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज अदा किए। जगतियाल रूरल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर ए अनिल कुमार ने चंद कांस्टेबलों के साथ बस को सड़क पर रोक दिया और बस में सवार होकर बुर्कापोश मुस्लिम लड़की पर जिस्मानी हमला किया।
एसआई मुस्लिम लड़की पर इसलिए बरहम हो गया क्योंकि लड़की ने इस बस में सफ़र के दौरान इसकी अहलिया के लिए नशित खाली करने से इनकार कर दिया था। एसआई की अहलिया भी इस बस में सफ़र कर रही थी। अहलिया ने अपने शौहर एसआई को फ़ोन किया, जिसके बाद एसआई कांस्टेबलों के साथ पहुंचा और ड्राइवर को बस रोकने पर मजबूर कर दिया। लड़की अपने सेलफोन से जब इस वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की तब एसआई ने लड़की के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की और लड़की का सेलफोन छीन लिया। इस वाक़े के खिलाफ जगतियाल में मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बाद पुलिस ने एसआई अनिल कुमार और इसकी अहलिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुसलमानों ने एसआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। 22 साल तालिबा शेख फातिमा की तहरीरी शिकायत पर पुलिस ने एसआई अनिल कुमार, इसकी अहलिया और कांस्टेबल के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 290 अवामी परेशानी, 323 रज़ाकाराना तौर पर तकलीफ देना और 341 गलत तरीके से रोकने के तहत केस दर्ज कर लिया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने जगतियाल के एसपी भास्कर से फ़ोन पर बात की। एसपी ने इन्हें यकीन दिलाया कि एसआई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजलिस बचाओ तहरीक के कायद अमजदुल्ला खां खालिद ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को एक मकतूब रवाना करते हुए इस वाक़े पर एसआई को गिरफ्तार करने और इन्हें खिदमात से बरतरफ करने का मुतालबा किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल डीजीपी राजीव रतन, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और आईजी पुलिस वीबी कमलासन रेड्डी मरकजी हुकूमत के 30 अवार्ड याफ्तागान में शामिल हैं, जो तेलंगाना पुलिस के लिए फ़ख्र और खुशी की बात है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रविंद्रा भारती में मुनक़िदा पुलिस मेडल अवार्ड तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से महकमा पुलिस को बेहतरीन कारकर्दगी पर सालाना अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें तेलंगाना महकमा पुलिस को काफ़ी अवार्ड्स नसीब हुए। उन्होंने कहा कि डीजीपी से पुलिस कांस्टेबल तक जुमला 281 अफसरान को अवार्ड से नवाजा गया, जिसके लिए उन्होंने खुशी का इजहार किया। महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की मुतहरिक क़यादत में तेलंगाना रियासत ने पिछले 8.5 सालों के मुख्तसर से अरसे में काबिल ज़िक्र तरक्की की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत में सरमायाकारी और तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब आवाम को सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम की जाए। तेलंगाना रियासत में मौजूद है। महमूद अली ने कहा कि इस मकसद को नज़र में रखते हुए चीफ मिनिस्टर ने शुरू से ही महकमा पुलिस को काफ़ी अहमियत दी और महकमे को खतीर बजट फराहम किया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नवीन मित्तल ने कहा है कि हम खानगी और कॉरपोरेट इंटर कॉलेजेस की जानिब से अखबारात में इश्तिहारात देने के खिलाफ नहीं है, मगर झूठे इश्तिहारात देते हुए तलबा और औलिया तलबा को गुमराह करने के खिलाफ हैं। उन्होंने ऐसे इश्तिहारात देने के लिए जितनी रकम खर्च की गई है इतनी रकम का जुर्माना आयद करने का इंतबा दिया है। उन्होंने कहा कि झूठे इश्तिहारात देने का इल्म होने पर मुतालिका कॉलेजेस के खिलाफ हम काउंटर इश्तिहारात देंगे। इसकी कीमत जुर्माने से वसूल होने वाली रकम से अदा की जाएगी। नवीन मित्तल ने कहा है कि कॉलेजेस की नाजिम से दिए जाने वाले इश्तिहारात पर नज़र रखने के लिए इंटर बोर्ड के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। हज 2023 के लिए तेलंगाना आज़मीन हज की परवाज़ों का 7 जून से आगाज़ होगा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयरलाइंस की खुसूसी परवाज़ों के जरिए तेलंगाना आज़मीन हज की रवानगी अमल में आएगी। एयरपोर्ट पर आज़मीन हज की रवानगी के लिए खुसूसी टर्मिनल की मसाई की गई है ताकि आज़मीन हज को रवानगी और वापसी के मौके पर कोई दुश्वारी ना हो। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीउल्लाह ने आज एयरपोर्ट के खुसूसी टर्मिनल का दौरा करते हुए रवानगी और वापसी के मौके पर इंतजामात का जायज़ा लिया।